हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो कस्से काय क्या हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या बोना छो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज का ये वीडियो उन सभी मीन राशि वाले जातक के लिए है जो जिंदगी से हार मान चुके हैं, जिनका मन दुनिया से भर गया है, जिनको ऐसा लगता है कि अब दुनिया में जीना हमारे लिए व्यर्थ है अथवा संभव ही नहीं है, जो पूर्ण रूप से अंधकार में डूब चुके हैं। उस अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति के लिए मैं एक प्रकाश की किरण लेकर के आपके सामने आया हूं। जिनको ऐसा लगता है कि जिनकी नैया अब पानी में डूब चुकी है, उनके लिए तिनके का सहारा लेकर के आया हूं। जिनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जीना अब कठिन हो गया है, उनके लिए आशा की किरण लेकर के आया हूं। जो अपनी शक्ति को भूल चुके हैं हनुमंत लाल की तरह, उनके लिए जामवंत बन करके आया हूं। देवी और सज्जनों, आज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप में से जो लोग भी नकारात्मकता में डूब चुके हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, माई टाइम इज ओवर, माई गेम इज ओवर, उन सभी से ये वादा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आपका वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपका वक्त चल रहा है। अभी आप अपने वक्त का इस्तेमाल करके दुनिया पर में अपना पताखा विजय ध्वज लहरा सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपके ही बारे में आज 20 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा वक्त अभी बचा हुआ है, मैं अपनी ताकत को, शक्ति को भूल गया था। लेकिन आपको बता दूं कि आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली आकर के मिलना चाहते हैं, वो दिल्ली में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो या ऑफलाइन आकर के मिलना चाहते हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करके अपना समय निर्धारित करें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है आपकी सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझना, उस भावनाओं की गहराई में उतरना और फिर उसकी मदद करना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रही है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत रही है। देवी और सज्जनों, आपने ये अनुभव किया होगा, आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई भी व्यक्ति निराशा में हो, कोई भी व्यक्ति परेशानी में हो, चाहे वो आपके ग्रुप का हो, आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, कोई भी हो, आपसे उसका दुख देखा नहीं गया। जहां तक आपसे हो पाया आपने उसकी मदद की है। फिर आपको क्या हो गया है, क्यों निराशा में डूबे हुए हो? आप दूसरों के लिए अब तक निराशा में आशा की किरण थे, अपने आप को ही डुबा लिया। पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता अद्वितीय है, सबसे अलग है। आप जिस चीज को सोच सकते हो, आप जिस चीज की रचना कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरे के पास क्षमता ही नहीं है, दूसरों को संभव ही नहीं है। आपके समान कल्पना शक्ति, आपके समान सोचने की शक्ति, आपके समान रचनात्मकता दूसरे किसी भी राशि के पास नहीं है। ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी, आपका आध्यात्मिक जुड़ाव, ये आपको अंदर से आत्मा के अंदर संतुलन बना करके रखता है। आत्मा से जुड़ने की जो क्षमता है, ईश्वर से जो आपका डायरेक्ट संवाद और संपर्क है, अपने दिल में एक बार झांक करके देखोगे, आप मीन राशि हो। आपके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति समस्त देवताओं के गुरु हैं।
वो आपके स्वामी है, आपका जुड़ाव सीधा देवता से है, जिसके कारण से आपको बता दूं कि आपका जो आध्यात्मिक जुड़ाव है वही आपको अपने अंदर शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए, आत्मा से जुड़े रखने में आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको वो एनर्जी प्रदान करता है। ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। चौथी, आपका स्वाभाविक दयालुपन। आप बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा जीवन में आगे आते आए हो और हमेशा आपने मदद करी है। ये आपका चौथा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देवी और सज्जनों, पांचवा, आपकी गहरी अंतर्दृष्टि। आप स्थितियों और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाने में सक्षम हो। आपके अंदर जो ईश्वर का वास है, अथवा यूं कहूं तो आप स्वयं ईश्वर के स्वरूप हो, ईश्वर के रूप हो। आप ईश्वर के एक प्रतिबिंब हो जो आपके अंदर कहीं ना कहीं खो गया है। आप उसे एक बार फिर से जागृत करो। आपकी जो गहरी अंतर्दृष्टि है वो चीजों को परख लेती है, जान लेती है, समझ जाते हैं आप कि आगे क्या होने वाला है, स्थिति परिस्थिति कितना अनुकूल है अथवा कितना विपरीत है। याद करो अपनी शक्तियों को। ये आपकी पांचवी सबसे बड़ी ताकत थी। छठी, आपका प्रेम पूर्ण स्वभाव। आप हमेशा दूसरों को प्रेम देना ही आपने सीखा है। हमेशा आपने प्रेम दिया है, हमेशा आपने निस्वार्थ प्रेम किया है। और निस्वार्थ प्रेम तो बस वही कर सकता है जिसके अंदर ईश्वर का वास हो, अर्थात आपके अंदर ईश्वर का वास है। शैतान ने अभी तक आपके ऊपर में कब्जा नहीं किया है। ये आपकी छठी सबसे बड़ी ताकत है। सातवीं, आपका अनुकूलशील अथवा आपका अनुकूलनशील स्वभाव, यानी कि आप हर परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अपने आप को उसमें ढालना जिसे आ गया वो इस दुनिया पे विजय हासिल कर सकता है। और आप में वो क्षमता, आप में वो गुण है। ये आपका सातवां सबसे बड़ी ताकत है। आठवां, आपका कला और संगीत के प्रति झुकाव। ये चीजें आपको जीवन में सुंदर बनाती है, स्ट्रेस फ्री करती है। कला के प्रति जो आपका झुकाव है, संगीत के प्रति जो आपका प्रेम है, ये आपको कई बार स्ट्रेस फ्री होने में मदद करती है। नौवां, आपका धैर्य, आपका पेशेंस लेवल। स्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, आप याद करो अपने पिछले वक्त को। कितने बड़े से बड़े, कितने विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आपने अपने आप को उस आंधी में भी खड़ा किया है। कहते हैं कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। नहीं, हवा का काम है चलना, दिए को बुझा देना, लेकिन जिस दिए में शक्ति है वो हवा से बुझती नहीं है, लड़ती रहती है, जलती रहती है। वही आपको बनना है। आपका जो धैर्य है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आपका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी आपको निराशा की परिस्थिति से टकराना है और धैर्य की बदौलत उसमें आशा की किरण को जागृत करना है। दसवां जो आपकी ताकत है वो है आपकी सकारात्मक ऊर्जा। किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे की जब विपरीत स्थिति होती है, नकारात्मकता आसपास घेर लेता है, आप उसे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हो। नहीं, आप उस माहौल को खुशनुमा बनाते हो। और आज स्वयं आप ही नकारात्मकता के अंधेरे में डूब गए हो। बाहर निकलो। जो सूरज हमेशा दूसरों को किरण देता है, वो कभी भी अंधेरे में, चाहे अमावस की रात हो या आंधी तूफान, वर्षा, अग्नि, विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, चाहे सती अनुसुईया
कि शिष्य, नाम भूल रहा हूं, जिसने सूर्य को ही रोक दिया था कि नहीं, सूर्य का उदय तब तक नहीं होगा, क्योंकि उनके पति को श्राप दे दिया गया था कि सूर्य की पहली किरण निकलेगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपने सतीत्व के प्रभाव से सूर्य को ही आदेश दे दिया कि अगर मेरी पतिव्रता धर्म का मैंने पालन किया है तो अब सूर्योदय होगा ही नहीं। और वही हुआ, कई दिन तक सूर्योदय नहीं हुए। नहीं, तो आप में तो वो शक्ति है, आप दूसरों को सकारात्मकता देते हो। आपके आसपास जो लोग होते हैं वो दूसरों को वो ऊर्जा, वो एनर्जी प्रदान करते हैं। मीन राशि वाले, ये आपकी 10वीं सबसे बड़ी शक्ति है। 11वीं आपकी कल्पना शक्ति। आप ऐसी ऐसी चीजों को सोचते हो जो दुनिया में असंभव है, लेकिन आपकी कल्पना शक्ति के साथ जो आपकी सोच है, वो आपकी साहस जो है उसको सही साबित कर देती है कि असंभव तो है, आपने कई बार करके भी दिखाया है। ये आपकी 11वीं ताकत है। 12वां, आपका संवेदनशील हृदय जो है, आपके अंदर जो दयालुता है, आपके हृदय में जो ईश्वर का वास है, वो दूसरों को अपने तरफ खींच लेता है और जिससे कि आप किसी को भी अपने करीब लाने में सक्षम हो जाते हो। 13वां पॉइंट, आपकी क्षमाशीलता। आप किसी के भी प्रति लंबे समय तक क्रोध नहीं रखते, मन में मैल नहीं रखते, माफ कर देते हैं। दिल के गरज को, दिल के दर्द को मिटा देते हैं। जाओ, तुम्हें माफ किया, ऐसा आपका स्वभाव है। 14वां पॉइंट है आपका सहज ज्ञान। आपका इंट्यूशन आपको सही निर्णय लेने में हमेशा मदद करता है। तो फिर आज क्या हो गया है, क्यों आप नकारात्मकता में डूबे हुए हो? 15वां है आपकी उदारता। आप अपनी चीजें और समय दूसरों के साथ बांटने में यकीन रखते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपसे लाभ मिलता है, भले ही आपको उनसे लाभ ना मिले। लेकिन आप इस दुनिया में जब तक हो, दूसरों को लाभ देते चलो, देते चलो, हमेशा आप आगे बढ़ते रहोगे। 16वां पॉइंट है आपका शांत स्वभाव। आप दूसरों के लिए शांति का प्रतीक हैं। आपको देख करके लोग बहुत ही शांति के साथ समय बिताते हैं और आपके अंदर से जो आभा निकलती है उनके दिल को शांति प्रदान करती है। 17वां पॉइंट है आपका विश्वास। आप हर हालत में बेहतर की उम्मीद रखते हैं। क्या? आप हर हालत में बेहतर की उम्मीद रखते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं, 18वां पॉइंट आपकी मित्रता। आप एक सच्चे और अच्छे दोस्त हैं, जिससे दोस्ती कर ली उसका भाग्योदय हो जाएगा। और 19वां पॉइंट है आपकी सहनशीलता। आप जीवन की चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ये आपकी शक्तियां हैं। 20वां पॉइंट है आपका अनंत सपने देखने का गुण। आप काफी सपने देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसे पूरा करने की शक्ति भी ईश्वर ने आपको प्रदान की है। आपके लिए ये वो 20 पॉइंट थे जो आप भूल चुके हो। मैं केवल जामवंत की तरह हनुमंत लाल को याद दिलाने के लिए आया था कि अपने इन शक्तियों को जागृत करो, याद करो, ये दुनिया तुम्हारा है, इस दुनिया पर में अपना विजय पताका एक बार फिर से लहरा दो। आपके सामने कोई नहीं टिक सकता, किसी में शक्ति नहीं है। आप सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो, सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ज्यादा परेशानी अगर है तो जहां पर में जिस धरती पर जन्म हुआ है, जिस गांव में, जिस शहर में, उस गांव और शहर को ही त्याग दो, छोड़ दो। बहुत समय के लिए बाहर आ जाओ, कहीं दूसरे जगह चले जाओ, जीवन एक नया मोड़ ले लीजिए। क्योंकि आपका गांव, जिस जगह पर में आप हो, वहां पर में दोस्तों की संख्या कम, दुश्मनों की संख्या ज्यादा है। इसलिए वहां के अंधेरे को चीरो और बाहर निकलो। सूर्य आपका इंतजार शहर में कर रहा है।
देवी और सज्जनों, तो यही मुझे भी खांसी है, सर्द लग गई है, तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए अंधेरे में वो रोशनी की किरण लेकर के आया था, डूबते को तिनके की सहारा लेकर के आया था, जो अपनी शक्ति को भूल चुका था, जामवंत बनकर के हनुमान को याद दिलाने आया था। उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी शक्ति का आभास हो गया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। आपके इस वीडियो को शेयर करने से अगर किसी एक की भी जिंदगी बदल गई, किसी एक ने भी आत्महत्या करने से अपने आप को बचा लिया, तो ईश्वर जो आपके अंदर वास कर रहा है वो वास्तव में आपके सामने आ जाएगा। आप उसके लिए ईश्वर के स्वरूप हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।